क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 आकृति 6.38 में एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है सर ए बी सी, ठीक है। वहां पर एक शीर्षलंब है एडी, ठीक है। फिर बिंदु सी जो है वो बिंदु पी पर क्या करें, परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें कुछ टर्म्स पूछी गई हैं, कुछ त्रिभुज पूछे गए हैं जिन्हें हमें समरूप बताना है। बहुत ही इजी, प्यारा, स्वीट कॉन्सेप्ट है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखो पहला सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, एईपी की बात करते हैं। मैं त्रिभुज साथ में आपको क्या करता हूं, मार्क भी कर देता हूं। ए ई पी, ये वाला ए ई और पी है ना, लेकिन वैसे करते चलेंगे, हमें क्या अच्छा होगा समझने में। देखो ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है साथ में, ठीक है। ये कौन सा था, ये तो था हमारा ए ई पी, और दूसरा क्या दे रहा है सर, सी डी पी है। क्या है, सी डी पी। उसको मैं अलग अलग कलर से मार्क कर देता हूं। तो सर क्या है, ये वाला सी डी पी, ये वाला, ये हमारा सी डी पी, करेक्ट। ये दो त्रिभुज हमारे पास हैं और इनमें हमें समरूप सिद्ध करना है। पहला देखो ए ई पी में, देखो ए ई पी, पी है। फिर देखो सी डी पी, सी डी पी, यहां पे जो कोण ये पी है वो दोनों तरफ मिल रहा है। और जब भी कोई कोण ऐसा हो, है ना, ऐसा कोई कोण हो, तो हम किसा क्या बोलते हैं, उसे उसे हम बोलते हैं सर शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, करेक्ट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया सर, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे हमें लिखना है कि एंगल कौन सा है सर, ए पी ई, ए पी ई बराबर होगा किसके, सी पी डी के, एंगल सी पी डी के। सर क्यों, क्योंकि ये जो है शीर्षाभिमुखी कोण है, आपस में आमने सामने जो है इनका दोनों तरफ मुंह खुल रहा है। तो क्या हुआ, पहला एंगल सेट हो गया। अगर हम दूसरा एंगल सेट कर देते हैं तो ए और ए कसौटी से हम क्या कर देंगे, दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो बस उसी तरह देखो अगला कोण, देखो सर आप कौन सा बताओगे। यहां पे जब आप गौर से देखोगे तो देखो किस वाले त्रिभुज में क्या है, ये ई 90 डिग्री का है, और यहां पर डी जो है वो क्या है सर, 90 डिग्री का है। तो क्या है, दोनों कोण बराबर है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। बस हो गया प्रूफ। तो हम देखो एंगल हमारा जो है ए ई पी, एंगल ए ई पी बराबर होगा किसके बच्चों, सी डी पी के, सी डी पी के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण है बच्चों सर, 90 डिग्री का कोण है। तो इसी तरह अतः समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी एंगल से त्रिभुज कौन सा सर, ए पी समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी पी के। बस ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन कैसा लगा, यहां पर एक फटाफट से लाइक टिका दो। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगर ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन जो है वो करवाता हूं। हम इसको इरेज कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया,
समरूप सिद्ध हो गया। करेक्ट, क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी डी ई। तो यहां पे मैं आप लोगों के लिए त्रिभुज जो है वो क्या करते तो मार्क कर देता हूं। पहला किसकी बात कर रहे हैं सर? ए बी डी की बात कर रहे हैं। ए बी डी यानी इस बड़े वाले त्रिभुज की ये बात कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी कि कौन से दो त्रिभुजों को अब ये समरूप करने को हमें कहेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना सा एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। फिर क्या है? सी बी ई। कौन सा त्रिभुज कह रहे हैं? ये बोल रहे सी बी ई। सी बी ई यानी ये वाला, इसी के अंदर जो है ये वाला त्रिभुज, ये बड़े वाले की बात कर रहे हैं। मार्क तो हम बच्चों के लिए दोनों कर देंगे। है, ये देखो ये वाले दो त्रिभुज, तो सर इनमें फर्क क्या है? बेटा साफ फर्क है। देखो दोनों के अगर आप बुझाएं देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा, है ना। एक तरफ तो ये वाला त्रिभुज है और एक तरफ ये वाला। तो अगर मैं आपको और क्लियरिफिकेशन दे दूं कि त्रिभुज किस तरह से है, तो देखो कि हमारा एक त्रिभुज तो है ऐसा, है ना, और जो दूसरा वाला त्रिभुज है वो है ऐसा। ठीक है, ये देखो ये कुछ ऐसे जो है आपस में जुड़ा हुआ है। हमने इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ है? ए बी डी। सर ए बी डी, ये ए बी और डी। दूसरा क्या है सर? सी बी डी। क्या है? सी बी, सॉरी ई है ना, तो ई हो गया, है ना। अब क्लियर है आपको? आपके सामने दो अलग अलग त्रिभुज मैंने कर दिए। अब देखते हैं इसके अंदर का फंडा क्या है। फंडा क्या कहता है सर? सबसे पहले देखो ये फंडा बिल्कुल उसी से मैच करता है जिससे हमने पिछले वीडियो में देखा था। क्या देखा था? कि सर हमारा जो ये डी है ना, ये कितने डिग्री का है? ये यहाँ पे 90 डिग्री का है और यहाँ पे क्या है? ई 90 डिग्री का है। अब ये दोनों त्रिभुजों में दोनों कोण क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री का, मतलब बराबर है। तो देखो त्रिभुज में हमें देखना था, पहली कसौटी क्या कह रही है? सर कह रही है कि यहाँ पे देखो ए डी बी, यानी ए डी और बी, ए डी बी बराबर होगा किसके? बराबर होगा सर सी डी बी के। किसके? सॉरी सीई बी के, है ना, ई है, ये मैं भूल जाता हूं बार बार। सी ई और बी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। बस पहली सी हुई। अब हमें क्या है? दूसरा एंगल और देखना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहां पे एक कोण जो है वो दोनों में सेम है। क्या है? एक कोण दोनों में सेम है। सर कौन सा वाला? समझ में नहीं आ रहा, है ना। हमने देख लिया, हमें मिला नहीं। देखो यहाँ पे बी दिखा कोण, ये क्या है? यहाँ बी सेम है, यहाँ भी सेम है। दोनों कोण क्या है? सर सेम है, एक ही तो है, त्रिभुज अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं कि भैया क्या होगा? भैया जी ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए, सॉरी एंगल, कोण ए बी डी बराबर होगा किसके? सर ई बी सी के। किसके? ई बी सी के। क्यों सर? अभी तो आपने कहा उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। और इसी तरह अतः हम लिख लेंगे बहुत शानदार शब्दों में अपने कि अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा किसके? त्रिभुज सी बी ई के। बस
यही हमारा क्या था, उत्तर था। तो देखो वैसे देखा जाए तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए, क्योंकि समझना तो उनको मातृभाषा में ही है ना, तो वैसे बेनिफिशियल है। समझ में आया? इस अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। देखो आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, करेक्ट। आई होप कि आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। करेक्ट, सब क्लियर? वन क्लिक में सब गायब। तो देखो हमने ये फर्स्ट कर लिया था, हमने सेकंड भी कर लिया था, है ना। अब बारी है थर्ड वाले की। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। त्रिभुज हमारा दे रखा है सर, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी पी में। तो देखो अब दीपक सर आपके लिए क्या करेंगे सर, वो मार्क कर देंगे ना आप हमारे लिए, तो इतना अच्छा रहता है कि क्या बताएं कितना अच्छा। ए ई पी सर, ए ई पी सर, ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि जैसा पहले था। जी हाँ बिल्कुल वैसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है। तो देखो हम बात कर रहे थे ए ई पी की। देखो ये वाला त्रिभुज, दिख रहा है आपको सब? हाँ सब दिख रहा है साफ, ठीक है। अब बात होगी हमारे एईपी की। दूसरा कौन सा है सर, एडीबी। कौन सा है सर, ए डी बी। ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं सर, बड़े वाले त्रिभुज की बात। चलो बड़ा वाला हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने अपने निशान जो हैं वो छोड़ दिए हैं, ताकि हमारे प्यारे बच्चों को सभी सवाल जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और विजुअल जो है उन्हें काफी समझ में आने लायक हो कि हाँ सर कौन से वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, सर ने कौन सा त्रिभुज लिया है, सर ने कौन सा छोड़ा है। करेक्ट, इतना क्लियर हुआ? अब इतना क्लियर होने के बाद जब आप ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज ए ई पी की बात करते हैं हम, त्रिभुज ए ई पी, ठीक है बात करी। फिर त्रिभुज ए डी बी, दोनों में फिर से एक चीज कॉमन आ गई सर, क्या 90 डिग्री का कोण, क्या आ गया, अरे 90 डिग्री का कोण। ये एक तो यहां पे रहा और एक यहां पे रहा, दोनों पर हुआ कि नहीं हुआ सर? अभी तो हुआ, आपके सामने हुआ। तो देखो यहां इन दोनों त्रिभुज की बात करी तो हमने बात करी कि कोण कौन सा सर, ए ई पी। कोण ए ई पी बराबर होगा किसके सर, ये बराबर होगा ए डी बी के। कोण ए डी बी के, क्यों? क्योंकि यहां पे सर प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का है बच्चों, वो हमारे 90 डिग्री का है। तो मेरे हिसाब से आपको ये साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। अब अगला देखो, अगला बिल्कुल साफ है सर, बिल्कुल साफ है। कैसे साफ है बेटा, ये देखो हमने देखा फिर से कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम में बड़े वाले त्रिभुज की बात करें वो भी इसमें है, छोटे वाले त्रिभुज की बात करें ये भी इसमें है। तो क्या हो जाएगा सर, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ। तो ये कौन हमारा हो जाएगा, ई ए पी। सर ई ए पी बराबर होगा किसके सर, सर डी ए बी के। कौन, डी ए बी के, क्यों? क्योंकि यहां पे सर ये उभयनिष्ठ है। क्या है सर, ये उभयनिष्ठ कौन है। और इसी शानदार कसौटी से, तो अतः कसौटी एंगल से हमने क्या करा, हमने कुछ प्रूफ किया है ना, कि त्रिभुज जो ए ई पी है समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डी बी के। बस यही हमारा क्या था बच्चों, उत्तर था। क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर किसी बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अगला करें क्वेश्चन, ओके। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन।
मैजिक। तो देखो हमने फर्स्ट कर लिया है ना, फर्स्ट कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड भी कर चुके, और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, और मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, है ना। तो बस आपको कमेंट में बताना है मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं। 3 क्वेश्चन देखना है और एक आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि इतना सा क्वेश्चन की सीरीज आपको समझ में आई होगी, और इसके आगे के भी क्वेश्चन हम ऐसे ही करते रहेंगे, बट आई नीड योर सपोर्ट एंड हेल्प। ओके, सो क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना है, और हाँ, अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स नहीं आती, पढ़ने में अलसाई आती है, तो उसको शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।